आपकी बची हुई रहेंगी उतना दिन आप जीवित रहेंगे। जीव इस शरीर में रहता है तो उसे सजीव कहा जाता है, जीव के साथ। और इस जीव जब इस शरीर को छोड़ देता है तो शरीर को निर्जीव कहा जाता है, यानी जीव के बिना हो गया। तो जीव को जीवित कहा जाता है शरीर में। वैसे तो जीव अजर अमर है, हमेशा जीवित ही है, लेकिन संसार में शरीर में सजीव और निर्जीव कहा गया है। तो शरीर में ही प्राणों का जरूरत है, शरीर से ही प्राण वायु ली जाती है। तो इस प्राणों की रक्षा करने का हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो भाग्य में जितना प्राण लिखा हुआ है, जितना सांस लिखा हुआ है, उतना तो मिलेगा ही। तो रक्षा करने की जरूरत किस लिए है कि आप हम भजन कर सकें, भगवान के नाम का सुमिरन कर सकें। अभी हम लोगों ने सुना कि सुमिरन बिन सुख ना होई, चाहे लाख जतन करे कोई। सुमिरन के बिना सुख नहीं होगा। सुख यानी जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। संसार का सुख तो रुपये पैसे से मिल जाता है, लेकिन वास्तविक सुख जिसे कहा गया है वो है मुक्ति। सरकार ने लिखा जन्म मरण दुख संकट टारे। जन्म मरण सबसे बड़ा दुख और संकट है। ये अगर मिट जाए तो इसी को सुख कहा गया। जीव का सुख यही है कि वह सतराम जी के नाम का सुमिरन करके इस जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाए। और उसी के लिए उसकी प्रार्थना है कि हे प्रभु राखी प्राण हमारी, ताकि मुक्त होने तक मेरा प्राण बचा रहे। जब तक मैं मुक्त न हो जाऊं, प्राण चलते रहें, श्वास चलती रहे। क्यों कि मरने के बाद की मुक्ति की कोई विधान नहीं है। सतगुरु के अनुसार मुक्ति जीवित रहते। मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्थ झूठे दे दिलासा, पलटू साहब ने कहा। तो जीते जी मुक्त होने के लिए जरूरी है कि प्राण बचे रहें। इसीलिए प्राणों की रक्षा की जरूरत है। क्यों कि अगर प्राण रहते हुए आपके काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर चले जाएं, राग द्वेष समाप्त हो जाए तो मुक्ति है। इन सब के रहते हुए अगर प्राण चले जाएं तो मृत्यु है। संसार में जीना मरना लगा हुआ है। सब लोग जन्म लेते हैं मरते हैं, लेकिन जीना उनका व्यर्थ हो जाता है जिनके जीवित रहते उनका विषय विकार काम क्रोध लोभ मोह नहीं समाप्त होता। राग द्वेष संसार से नहीं छूटता। राम नाम से राग नहीं लगता। उसी को कहा गया है संसार में मृत्यु। अध्यात्म में उसे मृत्यु कहा गया। ऐसे तो डॉक्टर कहेंगे कि सांस बंद, आदमी मर गया, सांस चल रहा है तो जिंदा है। लेकिन संत कहते हैं कि प्राणों के रहते आदतें बदल जाए, रेजी उछाड़ निजबाना, अपनी आदत सब सुधर जाए, विषय विकार छूट जाए, राग द्वेष छूट जाए तो मुक्ति है। इनके रहते हुए प्राण छूट जाए तो मृत्यु है। तो इसलिए प्राणों की रक्षा की जरूरत है। और आगे कहते हैं कि मैं हूं पतित, पतित तुम पावन आयो शरण तिहारी। मैं पतित हूं, 2 बार का पतित हूं। पतित तुम आप, पावन है हम आपकी शरण है। तो एक बार कब पतित हुआ? जब इस संसार में आया। जीव लोक में जीव था, आराम कर रहा था। मालिक ने जीव को बनाया और जीव लोक में स्थान दिया। वहां सुसुप्ति अवस्था में था, यानी सो रहा था। जगत जोनि में सुरत किया और संसार में आ गया। तो एक बार तो वहां पतित हुआ, क्योंकि वहां से मालिक का नाम भूला। गर्भ में आया, फिर याद आया, लेकिन जन्म लेने के बाद फिर भूल गया। एक बार और पतित हो गया। तो जीव की प्रार्थना है कि मैं हूं पतित, पतित तुम पावन आयो शरण तिहारी। मैं तो 2 बार का पतित हूं, अब मैं आपकी शरण में हूं। अब मेरो अवगुण माफ करो आपन विरत समारी। मेरे अवगुणों को माफ कर दीजिए। कितने हैं? तो अब के हैं, गर्भ में के हैं, उसके पहले के हैं और जन्म जन्मांतर के हैं। अवगुण और पाप और कर्म हमारे केवल इसी जन्म के नहीं हैं। रे मन कोटिन जन्म सतायो,
करोड़ों जन्मों के पाप, करोड़ों जन्मों के कर्म है, जिसकी प्रार्थना हम लोग यहाँ मनुष्य जीवन में कर रहे हैं कि उसे माफ कर दे, कि मेरो अवगुण माफ करो, अब आपन बिरद संहारी। सरकार से, भगवान से, पार ब्रह्म से प्रार्थना है कि आपकी प्रतिज्ञा है कि आप माफ कर देते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, प्रार्थना है, उनका विरध है, प्रतिज्ञा है कि आए शरण आयो शरण तजहि नहीं काहू। शरण में आए हुए को वो हम माफ कर देते हैं। तो ये जीव की प्रार्थना है कि हमें माफ कर दीजिए। आगे उन्होंने कहा परम दयालु परम पुरुषोत्तम महिमा संत पुकारी। आपकी महिमा संतों ने गाई है, आप परम दयालु हैं, परम पुरुषोत्तम हैं, तो हम पर भी दया कीजिए। क्योंकि आपका जो पावर है वो कितना है, राम नाम में जो पावर है, नाम और नामी का पावर समान है। समझो तो सरिस नाम और नामी, तो नाम और नामी का पावर बराबर है, यानी राम नाम में और पार ब्रह्म में, सत्यराम जी में बराबर ही पावर है। पावर बराबर है, तो प्रार्थना है कि जो चेतन को जड़ कर देवे जड़ चैतन्य समारी। जो चेतन को जड़ करने की सामर्थ्य रखता है और जड़ को चेतन बना देने की सामर्थ्य रखता है, वैसा आप में पावर है, आपकी शक्ति है, आपका विभूति है। तो आप हमें माफ कर सकते हैं, हमारे सभी पापों को क्षमा कर सकते हैं, सभी भूल को क्षमा कर सकते हैं। ऐसी प्रार्थना जीव कर रहा है मालिक से। और फिर उदाहरण भी देता है कि ग्रह हमारी गजराज उबारो, द्रौपदी बढ़ायो सारी, जन जगदीश भरोसा तेरी अब की बारी हमारी। ग्रह को आपने बचाया, गजराज ग्रह को मार करके गजराज को बचाया और द्रौपदी के भी लाज की रक्षा की। तो इसमें समझने की बात यह है कि रक्षा कब हुई। सरकार ने जो उदाहरण दिए हैं गजग्राह के और द्रौपदी के वस्त्र हरण का उदाहरण जो दिया, ये तब हुआ जब उनका पूर्ण विश्वास भगवान पर हुआ। ग्राह को अपने बल का, गजराज को अपने बल का भरोसा था, अपने साथियों के बल का भरोसा था, परिवारजनों का भरोसा था, तब तक उसने भगवान को नहीं पुकारा। जब सारे बल का आशा छूट गया तब उसने भगवान को पुकारा और उसकी रक्षा हुई। उसी तरह द्रौपदी ने पहले अपने पतियों की ओर देखा, पितामह की ओर देखा, सभा के अन्य लोगों की ओर देखा, फिर अपना बल लगाया और लगा कि अब इज्जत नहीं बचेगी, तब कृष्ण को पुकारा। तो ये आदत हमारी है सभी जीवों की, अपनी बुद्धि लगाना नहीं छोड़ते हैं, अपना बल लगाना नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए रक्षा नहीं हो पाती। सरकार कहते, संत कहते हैं कि बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, का बल छूटो आपनो जो न छोड़ावे पीव। अगर मालिक न छोड़ावे, सतगुरु न छोड़ावे, तो अनेकों बंधन से हम लोग बंधे हुए हैं, छूट नहीं पाएंगे। एक बंधन से द्रौपदी, एक अपनी लाज बचाने के लिए एक व्यक्ति से चाहती थी, दुशासन से, और अनेकों की ओर आशा किए हुई थी, अपनी भी आशा रखी हुई थी, मुट्ठी से पकड़े हुई थी, लेकिन बच नहीं सकती थी। तब उन्होंने कृष्ण को पुकारा और फिर घटना सब लोग जानते हैं कि नारी में ही सारी है कि सारी बीच नारी है। कृष्ण ने उनके धर्म की रक्षा की। उसी तरह से गजराज के भी प्राणों की रक्षा हुई और ग्राह मारा गया। समझने की बात है, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा, जब तक एक आशा नहीं होगी, केवल सत्यराम की आशा, सरकार कहते हैं कि केवल सत्यराम करू आशा। आशा एक जगह होगी तभी मदद मिलेगी। सरकार कई जगह कहते हैं, और देव को सेवह बौरो स्वामी बनत निज क्रूर। अन्य कहीं आपकी आशा है तो हमसे उम्मीद मत रखना, हम उन्हीं का आशा पूरा करते हैं जिसकी आशा सिर्फ और सिर्फ हम पर होती है। संसार में भी आप देख सकते हैं कि आप किसी व्यक्ति से कुछ
मदद चाहते हैं, कुछ उधार चाहते हैं, कई लोगों से कहे हुए हैं तो कोई करेगा नहीं, जान जाएगा कि तो 10 जगह मांगे होंगे, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। लेकिन एक ही व्यक्ति से अगर आप मांगते हैं, कहेंगे कि साहब सिर्फ आप ही से मांगा है और किसी से मांगा नहीं है, आप इज्जत रख लीजिएगा, तो शायद वो व्यक्ति आपका मदद कर दे। लेकिन कई जगह हम मांगेंगे तो शायद कोई ना करे। तो इसी तरह शर्त है, टर्म कंडीशन है कि आशा एक जगह रखिए तभी पूरी होगी। सतगुरु से आशा रखिए, सतराम जी से रखिए तो पूरी होगी। और अब की बारी हमारी, आप कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारी बारी आवे, तो बारी किसकी आती है? जो लाइन में लगा रहता है। लाइन से इधर उधर होने वाले का नंबर नहीं आता। चाहे आप दुनिया के किसी भी काउंटर पर खड़े हो, सरकारी अनाज ले रहे हो, राशन ले रहे हो, खाद बीज लेने गए हो, बैंक में रुपया निकालने गए हो या सिनेमा देखने गए हो, काउंटर पे आप लगे हुए हैं तो लाइन में रहिएगा तो आपकी बारी जरूर आएगी। और लाइन से इधर उधर होते रहेंगे तो कभी नहीं आएगी, दूसरा कोई आके घुस जाएगा। तो इसीलिए सतराम पंथ के लाइन में हम लोग लगे हुए हैं तो लगे रहिए, बारी का इंतजार कीजिए लाइन में लग करके। लाइन में लगना कहते हैं सतगुरु के बात मानने को। सतगुरु की बात पर कायम है तब आप लाइन में हैं, और सतगुरु की बात पर कायम नहीं है तो लाइन से इधर उधर है, बेलाइन हो गए हैं। अब बेलाइन वाले का कभी पहुंचना नहीं होता। सड़क मार्ग से जो जा रहा है वो बार बार उतर जाए नीचे फुटपाथ पर, नाले में, खेत में, तो पहुंचेगा नहीं। एक लाइन पकड़ के चल रहा है वही पहुंचेगा। तो सतगुरु की लाइन है उनकी बात पर कायम रहना, सतगुरु की बात मानना, और जो बात मानता है वही पहुंचता है। सत्य संग गुरु संतन सेवा पहुंचत सत्य मुकाम। सतगुरु का आदेश है, सत्संग कीजिए, गुरु और संत की सेवा कीजिए, मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो सत्संग क्या है? इस सत्संग यहाँ भी हो रहा है और राम नाम कहना भी सत्संग है। राम नाम का भजन करना, राम नाम सुनना, राम नाम देखना, राम नाम का सुमिरन करना, वो भी सत्संग है। और गुरु और संत की सेवा, गुरु को तो है ही, गुरु की बात मानना ही उनकी सेवा है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, गुरु ने जो कहा है वही करिए, वही उनकी सेवा है। और संत खोजने नहीं जाना है, राम भजे सो संत है। जो सत्संग कहता है सुनता है, जो कह रहा है वो भी, जो सुन रहा है वो भी, जो सेवा कर रहा है वो भी, सब संत हैं। वास्ते राम नाम कुछ भी कर रहा है वही संत है। सतराम बाबा ने परिभाषा दी है, जो राम राम कहता है वही संत है, यानी सतराम पंथ में जो भी है सब संत हैं। तो उनकी सेवा कीजिए, चाहे प्रकट में कीजिए, भाव से कीजिए, मदद से कीजिए, देह से कीजिए, मन से कीजिए। सत्संग में जाइए वो भी सेवा है, अपने यहाँ सत्संग कराइए वो भी सेवा है, सत्संग कहिए वो भी सेवा है, और सत्संग सुनिए वो भी सेवा है। क्योंकि सब गुरु की आज्ञा है, गुरु आज्ञा है, सत्संग गुरु संतन सेवा। तो गुरु की आज्ञा मानना ही उनकी सेवा है। और गुरु मनवा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि गुरु मनाएंगे नहीं, मनवा लेते हैं। गुरु कोई कमजोर नहीं है, परम दयालु और परम पुरुषोत्तम है। तो सबसे बड़े शक्तिमान है, मनवा भी लेंगे। संसार के एक गुरु की कथा है। एक गुरु जी के 2 चेले थे, नए नए बने थे, बात नहीं मानते थे जल्दी। तो एक दिन बारिश हो रही थी, गुरु जी का आश्रम था, उसमें पेड़ पौधे थे, फूल पत्ती था, एक गाय भी थी। बारिश आ गई, गुरु जी ने चेलों से कहा कि गाय भीग रही है, उसे खोल करके और बांध दो, दूसरी जगह बंधी हुई है बाहर, वहां से खोल के ओसारे में बांध दो। चेलों को भीगने का डर लग रहा था, चेला काम नहीं करना चाह रहा था। बोला, गुरुजी जो खुद बंधा हुआ हो दूसरे का बंधन क्या खोलेगा? हम लोग तो अपने बंधे हुए हैं, अज्ञानी हैं, हम लोग को बंधन खोलना कहाँ आता है, हमसे नहीं खुलेगा। दोनों ने एक स्वर में कहा, यानी कि गाय खोलने हम नहीं जाएंगे, भीग जाएंगे। तो भीगने के डर से दोनों चेला नहीं गया। गुरुजी को खुद भीगते हुए जाना पड़ा और गाय खोल करके उन्होंने अंदर बांधा उसको। तो गुरु ही होता है। गुरु ने कहा कि अच्छा, बात नहीं मानते हो, बहाने बनाते हो, सिखा देंगे एक दिन और
सवेरे सवेरे गुरुजी की पूजा का समय था। गुरुजी अपने पूजा की चौकी पर बैठ गए और चेलों से बोले कि देखो तुलसी का पौधा है, मैं तुलसी पत्ता लाना भूल गया, बगीचे के कोने में तुलसी का पौधा होगा, जाकर तोड़ के लाओ। अब चेल एक व्यक्ति से कहा, पहले से तो पहले ने कहा गुरुजी मैं तुलसी का पत्ता नहीं पहचानता हूँ, क्या पता कौन सा तुलसी का पत्ता है, मुझे उसकी पहचान ही नहीं है, बहाना बना दिया। तो दूसरे ने समझा कि अब मुझे कहा जाएगा, तो पहले ही बोला तुम तुलसी नहीं पहचानते हो क्या, बीच में लगा हुआ है तुलसी, वही ना तुलसी है, जबकि वो तुलसी का नहीं था। तो गुरुजी समझ गए ये भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो तुलसी की ओर, दूसरे पेड़ की ओर कह रहा है कि तुलसी है, तुलसी तो बगीचे के कोने में है। गुरुजी ने कहा अच्छा हम भी गुरु ही हैं। तो गुरुजी बोले कि अच्छा ऐसा है कि तुम दोनों नहीं पहचानते, तो ना हम लोग नहीं पहचानते हैं। गुरुजी ने कहा मुझे पहचान है तुलसी की, अब मैं पूजा पर बैठ जाता हूँ तो उठता नहीं हूँ बिना पूजा किए, तो ऐसा करो मेरा ये चौकी उठा के ले चलो तुलसी के पौधे तक, मैं बताता हूँ, अब तोड़ के ले आऊंगा। अब क्या करे, तुलसी नहीं पहचानते हो, चौकी उठाना तो जानते हो। तो पुरानी भारी चौकी पर गुरुजी बैठे हुए थे, गुरुजी भगवान की कृपा से कोई कम नहीं थे। अब दोनों मिल करके उठाए, दोनों को पसीना आ गया, लेकिन अब क्या करें, दोनों गुरुजी को चौकी समेत उठा करके और पूरा आश्रम के कोने तक ले गए। गुरुजी ने वहां कहा कि देखो यही तुलसी है, और उन्होंने तुलसी के पौधा तोड़ा। अब फिर गुरुजी को चौकी समेत दोनों उठा करके ले आए। तो गुरुजी ने एक दिन में सिखा दिया कि तुलसी किसे कहते हैं, और चाहे वो बात कुछ भी भूल जाए, वो कभी अब तुलसी का पौधा नहीं भूलेंगे। एक बार भी अब नहीं कहेंगे कि गुरुजी तुलसी का पौधा हम नहीं जानते, कहेंगे फिर तब हम ही को ले चलो, हम तुलसी जानते हैं, हम लेके आएंगे। तो गुरु सिखाना जानते हैं, सिखा तो देंगे ही, इसलिए चिंता मत कीजिए। हम लोग के गुरुजी भी बहुत जानते हैं, सिखाना जानते हैं। उन्होंने कहा भी है कि हम सिखाते भी हैं, हम बुझाते भी हैं, और गुरु सिखाते हैं, हम तो बुझा देते हैं, हमारा नाम बुझावन है। हेलो, तो हम लोग के गुरुजी बुझावन गुरुजी हैं, बुझा देंगे और बढ़िया से बुझा देंगे। राम राम। तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है, लाइन में लगे रहने की जरूरत है। अब की बारी हमारी, तो आपकी बारी आएगी, हमारी भी बारी आएगी, सबकी आएगी बारी बारी। संसार में तो आ ही जाती है, बारी बारी बड़े होते हैं, बारी बारी शादी ब्याह बच्चे होते हैं, बारी बारी मर भी जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बारी सबकी आती है, आप चाहते हैं तो भी, अन्ना चाहते हैं तो भी। किसी किसी की बहुत पहले आ जाती है, वो चाहता है कि हमारा देर से आवे, लेकिन पहले आ जाती है। इसलिए कब किसकी बारी आ जाएगी कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए सतगुरु की कृपा भी कब किस पर हो जाएगी इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। जो लाइन में लगा रहेगा उसकी बारी कभी भी आ जाएगी। सतगुरु में, पार ब्रह्म में वो पावर है कि आपको बारी से पहले भी खींच करके व्यवस्था कर सकते हैं, सबसे पहले आपको समझा सकते हैं, सबसे पहले बुझा सकते हैं। हम लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, तो लगे रह सकते हैं। लागल रहला है काम बा, सतगुरु के शब्द है। किसी ने कहा था, सरकार कहते थे कि लागल रहला है काम बा। लगे रहिए, अपनी तरफ से लगे रहिए, लाइन में लगे रहिए, इधर उधर नहीं। बारी जिसको चाहिए, जो चाहता है कि मेरी बारी आवे, वो लाइन में लगे रहे। और अंतिम लाइन है कि परम दयालु परम पुरुषोत्तम ताहि चिन्ह नर कोई। परम दयालु है, परम पुरुषोत्तम है, लेकिन पहचानता कोई कोई है, सब नहीं पहचानते। ताहि चिन्ह नर कोई, क्या नहीं जानते कि तत्पर हाल निहाल करत है, जानत है कोई कोई। तत्पर यानी तत्काल, कभी भी, जैसे ही आप लाइन में लगेंगे हो सकता है तुरंत ही आपको निहाल कर दें। तत्पर हाल निहाल करत है, जानत है कोई कोई, हे प्रभु राखी प्राण हमारी। तो कभी भी तत्पर, तत्काल, देन एंड देयर, कभी भी निहाल हो सकते हैं, कभी भी खुशहाल हो सकते हैं। आपकी बारी कभी भी आ सकती है।
लाइन में लगे रहिए, यानी कि गुरु की बात मानते रहिए। सत्संग, गुरु सेवा, संत सेवा करते रहिए, इसी में कल्याण है। यही गुरु का आदेश है। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय।